रानी प्यार करती थी सेनापति को। अच्छा, राजा किसको प्यार करते हैं? जोर से। और रानी का प्यार था सेनापति से, उनका लफड़ा था। अब सेनापति को बुलाया, आओ। सेनापति आए, जी आओ, ये फल खाओ, ये फल खाओगे सदा तुम जवान रहोगे, सुंदर रहोगे, और तुम जवान तो हमें सुख मिलता रहेगा, हम तुम्हारी प्रेमिका हैं, ये फल तुम खा लो। सेनापति बोला, अच्छा ठीक है, मैं यहां नहीं खा सकता, कोई देख लेगा। जल्दी से लिया सेनापति और चला गया। अच्छा, सेनापति प्यार करता था एक नाचने वाली से। अब नाचने वाली नर्तकी को बुलाया, यहां आओ, यहां आओ, ये फल खा लो, ये फल खाओगी सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, अमर हो जाओगी। तुम सुंदर रहोगी, जवान रहोगी तो हमें सुख मिलता रहेगा, तुम खा लो। नर्तकी ने फल ले लिया सेनापति से। अच्छा, नर्तकी ने सोचा कि मैं फल खा के सदा जवान और अमर हो गई तो मुझे करना क्या है, अमर होके भी नाचनी तो है। कब तक नाचूंगी दरबारों में जा जाके? मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, मेरे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, तो मैं ये फल अपने राजा को दूंगी। मैं ये फल किसे दूंगी? अब वो नाचने वाली राजा की नर्तकी राजा के पास पहुंची। राजा से कहा, महाराज मुझे आपसे मिलना है, आप यहां आओ। राजा आए, क्या हुआ? वो नाचने वाली बोली, महाराज ये फल है आपके लिए, आप खाओ, सदा जवान रहोगे, सदा आप राजा बनकर समाज की सेवा करते रहोगे। ये अब राजा बोले, मेरा फल मुझे लौटा रही है, पर ये बता ये आया कहां से तेरे पास? नाचने वाली बोली कि वो मेरा सेनापति से चक्कर वक्कर चलता रहता है, तो सेनापति ने मुझे दिया है कि तुम खा लो, उनको मिला होगा कहीं। सेनापति, सेनापति यहाँ आओ, तुम्हें ये फल कहां से मिला? तो महाराज कैसे कहें, वो हमारा रानी से थोड़ा इलू इलू चलता रहता है। अब रानी और राजा को तो पता ही, मैंने रानी को दिया। अब देखो, राजा प्यार करते हैं रानी को, रानी प्यार करती है सेनापति को, सेनापति प्यार करता है नर्तकी को। अच्छा, राजा प्यार करते हैं रानी को, पर रानी राजा को प्यार नहीं करती। अच्छा, राजा रानी को प्यार करते हैं पर रानी राजा को प्यार नहीं करती, और रानी सेनापति को प्यार करती है पर सेनापति रानी को प्यार नहीं करता। बोलो हाँ। अच्छा, सेनापति नर्तकी से प्यार करती है पर नर्तकी सेनापति से प्यार नहीं करती, वो भी उसके दबाव में रहती है, सेनापति है भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता। एक भगवान है कि जिनसे हम तनिक सा प्रेम करें तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और आप लोग संसार के प्रेम में उलझे 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 रहते हैं। सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं, तो सुदामा जी के प्रेम में भगवान ने अपनी सिंहासन छोड़ी और दौड़कर सुदामा को गले लगाकर अपनी सिंहासन पर बिठा करके सुदामा के अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धोए कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, ये बताओ, सुदामा का प्रेम ज्यादा है कि कृष्ण का प्रेम ज्यादा है? जोर से, जोर से, जोर से। अरे भैया, सुदामा तो भक्त है, सुदामा का प्रेम तो है, पर कौन सा राजा तुम्हें अपनी सिंहासन पर बिठाता है? तो मोदी जी से मिलने जाओगे तो मोदी जी अपनी आसन पर तुम्हें बिठाएंगे क्या? बोलो, फिर तुमसे मिलेंगे भी नहीं। लेकिन धन्य है वो जगत के पालनहार, जब उन्हें पता लगा कि मेरे बचपन का एक फटी धोती फटे कपड़े पहनने वाला मेरा बचपन का यार आया है, दोस्त आया है, तो धन्य है वो भगवान, उस मित्र के लिए दौड़ गए। राजा कैसा होना चाहिए कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी गले लगाने वाला राजा चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे राजा हैं, सुदामा जैसे भिखारियों को भी गले
इसलिए आपसे प्यार कौन करता है? भगवान। भगवान ही हैं जो आपको देखने को आंख दिए हैं, सुनने को कान, चलने को पांव। उद्धव जी के अभिमान को गोपियों ने मिटाया, उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, ब्रजरज में लौट कर आए, भगवान द्वारिका गए। भगवान के पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत त्रेता वाले जामवंत राम से बोले मेरी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले हम नहीं कर सकते, एक ही पत्नी से करेंगे। हो गया सीता से। बोले आपकी बेटी से अगले जन्म में करेंगे। तो वही राम जामवंत की बेटी के लिए अगले जन्म में कृष्ण बने, और वही राम कृष्ण बनकर जामवंत की बेटी जाम्बवती से दूसरा विवाह करते हैं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा। चौथा विवाह यमुना मैया। यमुना जी भगवान की पत्नी है साक्षात, चौथे नंबर की। पांचवी विवाह हुआ मित्रविंदा में, उज्जैन में। भगवान कृष्ण का विवाह कहां हुआ? उज्जैन में हुआ। भगवान कृष्ण का उज्जैन में ससुराल है, गुरुकुल भी है, और दो संबंध हैं भगवान के उज्जैन से। ठीक है, तो आप लोग वृंदावन आए तो उज्जैन में भगवान की हो गई ससुराल, तो फिर वृंदावन में आप आए तो अब कृष्ण के आप क्या लगे? भगवान के क्या लगे हैं? है ना? आप भगवान की साली लगी। नहीं, साले और साली। जो बूढ़े हैं, जो मित्रविंदा को पुत्री भाव से देखते हैं, वो ससुर लगे। अब जैसे हमारी कलावती मैया है, ये यशोदा मैया की समधन हो गई। नहीं, फिर उज्जैन की एक बेटी है मित्रविंदा, जिनसे भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। तो नंद बाबा के आप हो गए समधी। भगवान से एक संबंध जोड़ के रखना चाहिए, सही है ना? तो उज्जैन वालों का भगवान कृष्ण से एक विशेष संबंध है। भगवान शंकर से तो संबंध है ही, पर भगवान कृष्ण से भी आपका एक संबंध पक्का वाला है। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ। 7 बैलों को एक साथ नाच कर भगवान ने सत्या से विवाह किया। कौशल देश में यह विवाह हुआ, मतलब आधा मध्य प्रदेश और आधा छत्तीसगढ़ का वह केंद्र कौशल प्रदेश में विवाह हुआ। राम की ननिहाल, राम का ननिहाल कहाँ है जानते हैं? कौशल्या मैया कहाँ की हैं? कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़। कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले एक था, बाद में बंटवारा हुआ। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का वो एक बेल्ट पूरा, जो मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये सब, और आगे चल के ये सारी चीजें, और छत्तीसगढ़ के कुछ जिला, ये पूरा प्रदेश कौशल प्रदेश कहलाता है, जहां भगवान राम का ननिहाल है। वहीं भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। छठवां विवाह सत्या से, यह कौशल प्रदेश की बेटी है। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से हुआ। ये कैकई प्रदेश की है, जहां की माता कैकई थी।
वहां की भद्रा है, भगवान की 7वीं पत्नी, और भगवान की 8वीं पत्नी मध्य प्रदेश की लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है, उन सभी कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, इस राक्षस ने हमारा दुरुपयोग किया है, बंदी बना रखा है। भगवान ने राक्षस पर आक्रमण किया, उसे युद्ध में मारा और उन कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा हम कहाँ जाएं? 16,100 कन्याएं थी वो, कहाँ जाएं? क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमसे विवाह कर लो। तब भगवान ने उनके आग्रह पर, अच्छा ये बताओ, जिन कन्याओं को राजा ने बंदी बना रखा हो, जिन्हें समाज स्वीकार ना कर रहा हो, उन स्त्रियों के साथ क्या करना चाहिए? विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार ही तो दिया भगवान कृष्ण ने। गलत किया सही किया? जोर से। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों कर लिए। एक पत्रकार बहन मेरे से बोली कि भगवान कृष्ण ने इतने विवाह किए, आपको सही लगता है? तो मैंने बाद में कहा कि आप भी अपने परिवार में किसी का हिम्मत हो तो बोल देना कि वो भी इतने विवाह कर ले, है ना भाई। भगवान से आजकल आदमी अपनी तुलना करना चाहता है। आजकल व्यक्ति अपनी तुलना किससे करना चाहता है? कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अरे भगवान ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया था, तुम भी उठा लो। जब तुम एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लेना तो तुम भी कर लेना 16,108 विवाह, इसमें क्या है भाई। इंसान इंसान है और भगवान की तुलना हम इंसानों से तुलना नहीं हो सकती। हो सकती है? क्यों भैया? इंसानों से भगवान की तुलना होगी? इंसान जन्मा है, भगवान अजन्मा है। इंसान बिंदु है, भगवान सिंधु है। ठीक है? भगवान की बराबरी, भगवान इतना सा मुंह फाड़े तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाए, भगवान चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, दूसरी चुटकी बजाएं तो संसार जस का तस बन जाए। ये सामर्थ्य भगवान की है, आपकी और हमारी नहीं है। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने कन्याओं से विवाह किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,100 कितने? 16,108 16,100 भगवान के 16,108 विवाह हो गए। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी जी से वार्ता की। पति पत्नी का प्रसंग है, पति पत्नी को प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए, ये भगवान सिखा रहे। बाणासुर पर भगवान ने कृपा की। अनिरुद्ध का विवाह ऊषा से कराया और राजा नृग नाम के राजा थे, उन्होंने गौदान किया। गौदान करने के कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, पर राजा होने के कारण वो एक न्याय नहीं कर पाए थे, जिसके कारण कुछ समय के लिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा था। बाद में गौदान के पुण्य के बल पर उनको भगवान की प्राप्ति हुई, उनका मोक्ष हुआ। इसलिए आप लोग गौदान जरूर कीजिएगा। जो व्यक्ति गौदान करता है वह व्यक्ति वैतरणी से पार हो जाता है। किस से पार हो जाता है? वैतरणी नाम का एक नरक है। जो गौदान करता है वो पार होगा, गौदान नहीं किया तो
उस नरक की यातनाओं में भोगना पड़ता है। इसलिए कुछ काम हैं जो जीते जी कर लेना चाहिए। पहला काम, जीते जी भागवत सुन लो। अभी 17 मई से पुरुषोत्तम महीना चालू हो रहा है। 17 मई से कौन सा महीना? और 17 मई से यहां भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आप भी अपने पितरों के लिए इस पुरुषोत्तम माह में, अधिक मास में, आप भी एक पोथी पाठ भागवत जी का अनुष्ठान आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए करा सकते हैं पुरुषोत्तम माह में। तो जीवन में एक बार मरने से पहले भागवत जरूर सुन लेना। पहला काम, भागवत सुन लोगे तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। पहला काम क्या करना चाहिए सबको? भागवत सुनना चाहिए। दूसरा काम, गौदान करना चाहिए। गौदान करके ही जीवन से जाना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य हैं, ये हमारे यहाँ नहीं दिखते। जैसे LIC बीमा है, ये जिंदगी के साथ भी साथ देता है, ऐसा बताते हैं एजेंट लोग, और जिंदगी के ऐसा बताते हैं। बाद में भी ऐसे ही है कि जो पुण्य आप करते हैं वो यहां तो साथ देता है, मरने के बाद LIC तो आपके मरने के बाद आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, लेकिन दान पुण्य वो आपको ही मिलेगा आप जहां जाओगे। तो ये भी एक प्रकार का बीमा है अपने लिए। पुण्य, गौदान, भागवत का पाठ। और तीसरा काम, मरने के पहले अपनी 13वीं कर लो। अपनी 13वीं करके मरो। क्यों? मरने के बाद बच्चे कराएं ना कराएं। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। बोलो हाँ मैया। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं हो पाई? 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले खाने को। इसलिए जब तक शरीर है, आओ गौरी गोपाल, अपने हाथ से संतों को भोजन कराओ, अपने हाथ से अन्नदान करो, संतों की सेवा करो। यही 13वीं का मतलब है, जीते जी अन्नदान करो। 13वीं मतलब 13 ब्राह्मण खाते हैं, जीते जी संतों को भोजन कराओ। मरने के बाद पता नहीं क्या होए, कब हम मरेंगे, किस परिस्थिति, तब मरने के टाइम कौन सी परिस्थिति निर्मित हो जाए, है ना। इसलिए अन्नदान, भागवत श्रवण और गौदान, 3 काम करके फिर आराम से मरो। ठीक है, भगवान का चिंतन करते हुए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जल्दबाजी में मर जाते हैं। अब मर गए, बोले कुछ कर ही नहीं पाए, अब उनके नाम से बेटा लिए, महाराज जरा हमारे माँ के नाम से ये पुण्य कराना है, ये पुण्य। जब तक जिंदा थे माता पिता वो खुद कुछ किए नहीं। अब कुछ बेटे तो अच्छे हैं जो माँ बाप के नाम से पुण्य भी कराते हैं, पर कुछ बेटे तो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं करते। भाई आपका बेटा गया जी जाके श्राद्ध करेगा। आजकल के कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, नास्तिक हैं, बोले हम ये सब मानते ही नहीं। फिर सब लोग गया जी जाएंगे क्या? सब लोग पिंडदान करेंगे क्या? इसलिए अपना मोक्ष का उपाय करके मरो। सही है कि नहीं? अपना हाथ से सब काम, अच्छे काम करके जाओ, ताकि मुंह ना ताकना पड़े कि भैया तुम हमारे नाम से पुण्य करो तब हमें सदगति होगी। अपनी गति का काम करके चलो। सही है कि नहीं? किसी के आश्रित होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, इसलिए आप लोग भी अन्नदान कीजिएगा, पुण्य का कार्य कीजिएगा, जीवन में अच्छे काम करते रहिएगा। राजा नृग पर कृपा, पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की। एक पौंड्रक था, नकली भगवान बना घूमता रहता था। आजकल भी हमारे भारत में नकली भगवान बहुत हैं। आजकल ना लोग जिसको जो मनाता है उसी को भगवान कह देता है। ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान। कितने भगवान होते हैं आप बताओ? कितने? 33 करोड़, है ना?
33 करोड़ भगवान, ये हमारी मैया कह रही है 33 करोड़ भगवान। मैया कितने भगवान? 33 कोटि भगवान। हाउ आप बताओ कितने भगवान? कितने? जिनसे पूछो वही बताओ, नकल ना कराओ। कितने भगवान हैं? 33 करोड़। आप बताओ कितने भगवान? मैया ठंडी लग रही है? कितने भगवान होते हैं? नहीं पता? ये मैया अच्छी, हमें एक भी नहीं पता। ये मैया बहुत जानकार है, 33 करोड़ जानती है मैया, एक भी नहीं जानती। दादाजी कितने भगवान होते हैं? ए पंछी कितने भगवान होते हैं? कितने भगवान होते हैं? 2? अनेक? ले अनेक भगवान हैं। कह रहे अनेक भगवान। अरे किसी बेटे से पूछो कितने बाप हैं वो भी ऐसे ही कह दे अनेक, तब तो हो गया काम। कितने बाप हैं? पिता एक ही होता है, ऐसे भगवान भी एक ही होते हैं। 33 कोटि 33 करोड़ ये भगवान नहीं है, ये देवताओं की संख्या है। देवता अलग हैं और भगवान, देवता सरपंच जैसे हैं। पार्षद नहीं होता, पार्षद सरपंच इस लेवल के हैं देवता। एक एक काम मिला है तो मैं ये करना है, ये पर सबके ऊपर सबका नियंत्रण भगवान का है। सृष्टि के निर्माता देवता नहीं, देवता व्यवस्थापक हैं। भगवान एक हैं। कितने भगवान मैया? एक। कितने? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। क्या नाम है एक भगवान का? सब चुप रहेंगे। आप बताओ एक भगवान का नाम क्या? सब चुप रहेंगे। क्या नाम है एक भगवान का? आप बताओ क्या नाम? भोलेनाथ। ये मैया कह रही है नारायण, ये कह रही है भोलेनाथ। एक भगवान का नाम क्या है? ईश्वर। सुनो सुनो सुनो, आप बताओ क्या है? नारायण। क्या नाम है भगवान का? है एक भगवान है। कितने भगवान हैं? अच्छा, जब भगवान एक है तो राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग, शंकर जी का मंदिर अलग, यही 3 हो गए। राम, कृष्ण और दुर्गा जी और गणेश जी और शंकर जी। फिर आप एक भगवान, आप तो कह रही थी 33 करोड़। अच्छा, भगवान कितने हैं? एक। तो फिर राम जी और कृष्ण जी यही 2 हो गए। आप बताओ। हाँ, राम, कृष्ण, नारायण, हरि, शिव, ये सब रूप अलग अलग हैं, पर ये सारा तत्व एक ही है, एक ही भगवान है। भगवान एक है। जैसे पानी एक होता है, बोलो हाँ, पर पानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। पानी एक, पर पानी बन गया बर्फ, तो उसका नाम पड़ गया बर्फ, और उसका आकार भी अलग हो गया। पानी से बर्फ का आकार अलग है, बोलो हाँ। तो पानी अलग और बर्फ अलग। अच्छा, नाम भी पड़ गया बर्फ, लेकिन दोनों हैं एक ही है। पानी ही बर्फ है और बर्फ ही। अच्छा, तीसरा और है भाप। क्या? पाप नहीं,
भाप। तीसरा क्या है? भाप। अच्छा, भाप में भी पानी ही है, पर उसका आकार अलग है, स्वरूप उसका। कितने स्वरूप हो गए? पानी, बर्फ और भाप, तीन हो गए कि नहीं? पर तीनों के नाम अलग हैं, तीनों का रूप अलग है, पर तीनों में तत्व एक ही है, पानी। बोलो हां, तीनों एक है या नहीं? जोर से। आगे चलकर तीनों एक। भाप भी पानी में हो जाएगी कि नहीं तब्दील? बर्फ भी पानी में हो जाएगा कि नहीं? वो पानी तो पानी है। आखिरी आगे जाके होना सबको एक ही है, पर व्यवहार में तीन हैं। ऐसे ही परमात्मा एक है, पर वही एक व्यवहार में तीन दिखता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे और शंकर जी संहार करेंगे। कितने हो गए मैया? कितने भगवान हो गए? एक। आप जा रही हो भगवान से मिलने? जाओ, मिलाओ। मैया जा रही हो फतेहपुरा? तो ट्रेन है कि फ्लाइट है? कब है? 7 बजे। अच्छा, जाओ, टाटा, जल्दी आना। वो फतेहपुरा के भक्तों को हमारी राम राम कहना, सबको राधे राधे। सुनो, तो भगवान कितने हैं? एक। ईश्वर कितने? इसलिए एक हैं, उनके नाम बहुत, रूप बहुत, लीला बहुत। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राम राम कहें, कि कृष्ण कृष्ण कहें, कि हरि हरि कहें, कि विष्णु विष्णु कहें, कि ओम नमः शिवाय कहें। अब कोई कहता है कि हम तो बचपन से ओम नमः शिवाय जपते आए हैं, अब हमें गुरुजी ने मंत्र दिया नारायण का, अब हम ओम नमः शिवाय जपें कि नारायण नारायण जपें। ये कन्फ्यूजन हो गई। अरे भैया, जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप करिए, और वह मंत्र शिव से अलग नहीं या नारायण से अलग नहीं। जैसे नदी में नाव बहुत सारी होती हैं, पर सारी नाव में से एक ही नाव में आपको बैठना होता है, एक में बैठोगे पार लग जाओगे। ऐसे इतने नाम हैं भगवान के, इतने रूप हैं भगवान के, एक नाम का सहारा ले लो, पार हो जाओगे। और दूसरे नाम से विरोध ना करना, दूसरे नाम से घृणा ना करना, दूसरा नाम भी श्रेष्ठ है, ठीक है? जैसे मैं नारायण का दास हूं, भगवान श्रीमन नारायण हमारे इष्ट हैं, वही हमारे आराध्य हैं, लेकिन हम भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो हमें शिवलिंग में भी अपने नारायण का ही दर्शन होता है। हम अपने इष्ट को ही सब में देखें, यही है। जैसे आपके इष्ट भगवान शंकर हैं माना की, तो आप राम के मंदिर में भी शिव का दर्शन कर लो, राम में, कृष्ण में, सब में वही नजर आए, यही। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देवताओं की संख्या बहुत है, भगवान की संख्या एक ही है। भगवान ने पौंड्रक का एक मैया हमसे बोली, महाराज बताओ साईं बाबा भगवान है कि नहीं? एक मैया ने मेरे से पूछा प्रश्नोत्तरी में, बताओ साईं बाबा भगवान है कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हैं? नहीं, साईं बाबा साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। साधु संत के रूप में सबका आदर सम्मान है, सत्कार है, लेकिन भगवान के रूप में भगवान सब नहीं हो सकते ना, जरा समझो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी भगवान हैं कि भगवान के भक्त हैं? जोर से।
जब सनातन में इतने बड़े हनुमान जी, क्या हनुमान जी से बड़े हैं साईं बाबा? जब सनातन में हनुमान जी को भगवान का दास कहा गया, तो साईं बाबा को भगवान कह देना पाप नहीं होगा? किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। भगवान की जगह केवल भगवान। साधु के रूप में स्वीकार कीजिए, ठीक है, लेकिन भगवान सब नहीं हो सकते। मुसलमानों के यहां देखिए, वो किसी को भी अल्लाह नहीं कहते कि आप अल्लाह हैं, आप अल्लाह नहीं। उनका अल्लाह एक ही है। ऐसे हमारे भगवान भी एक हैं, लेकिन हिंदू सनातनी कुछ लोग अज्ञानवश समझ नहीं पाए और सबको भगवान बना के खड़ा कर दिया। आप, अरे आप तो भगवान हो, अरे आप तो भगवान हो, अरे आप तो अरे भगवान सब नहीं हो सकते ना मेरी माँ। लोहा भी यदि सोना हो जाए तो सोने की वैल्यू कहां रहेगी? बताओ ना। सब भगवान नहीं हो सकते। हमारे यहां तो इंद्र की भी पूजा नहीं होती, जबकि वो तो देवताओं के राजा हैं। इंद्र को भी भगवान नहीं बोला गया। बोला जोर से, इंद्र को भगवान नहीं बोला। इसलिए मेरी मां, भगवान या फिर ऐसी दृष्टि आपकी बन जाए कि आप कण कण में भगवान का दर्शन करने लग जाएं, तो फिर कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो नामदेव जी की तरह, फिर चींटी में भी भगवान का दर्शन हो, फिर हाथी में भी, फिर तो सब में ईश्वर है ही। यदि आपकी उस लेवल की बुद्धि बन जाए, उस लेवल का नजरिया बन जाए, तो फिर परमात्मा कहां नहीं है ये बताओ? फिर तो सब जगह है। लेकिन आप केवल एक व्यक्ति को कहें कि ये भगवान है, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति, इंसान इंसान है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार कीजिए। जैसे कहते हैं कि माता पिता भगवान है, कहते हैं ना माता पिता, जोर से। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से। तो भैया आप भी तो पिता हो बच्चे के लिए, तो आप भगवान हो? कहने के लिए बोल दिया जाता है, माता पिता का सम्मान करो भगवान की तरह। ये केवल बोला जाता है। अरे आप तो हमारे अतिथि नहीं भगवान हो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इस भाव से कहा जाता है कि आपके अंदर भी भगवान है। माता पिता भगवान की तरह हैं, उनका आदर सम्मान भगवान के जैसा करना चाहिए। पर आप भी तो, आप जितनी मैया यहां बैठी हो और जितने पुरुष यहां हैं, आप भी तो अपने बच्चों के माता पिता हो। तो बताओ, आपके अंदर ऐसा लगता है कि आप भगवान हो? है भगवान जैसा कोई गुण आपके अंदर? है कोई भगवान जैसा आदर्श आपके अंदर? नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार में इसलिए बोला जाता है कि बच्चे माँ बाप को भगवान के ही भाव से देखें। ये बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन ये ज्ञात होना चाहिए कि माता पिता भगवान तुल्य हैं, भगवान नहीं हैं। समझे आप? यदि भगवान तुल्य हैं तो भरत जी ने अपनी मां को गाली क्यों दी? तेरे मुंह पे कीड़े पड़ जाएं। भगवान के तुल्य बाप है तो प्रहलाद जी ने अपने बाप हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहार में कहा जाता है कि माता पिता भगवान हैं और मानना चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोलना चाहता कि नहीं, माँ बाप का आदर सम्मान भगवान की तरह करो, मैं भी करता हूं, लेकिन ये याद रखो कि भगवान भगवान है, इंसान हाँ। ये केवल भाव में बोली गई बातें हैं ताकि उसकी रिस्पेक्ट बढ़े, उनका आदर सत्कार बढ़े, बस। आज यदि मां भगवान है, कितनी माएं ऐसी हैं बच्चे को झाड़ियों में फेंक देती हैं।
कितनी माँ ऐसी है बच्चे को झाड़ी में फेंक देती है। फिर माँ भगवान है तो काहे फेंक रही है? ये केवल बोला गया है सम्मान बढ़ाने के लिए। जैसे बोला गया गुरु भगवान है, गुरु भगवान नहीं है, भगवान से मिलाने का एक मार्ग है, गुरु भगवान नहीं है। बात समझ में आई? हाँ, भगवान के तुल्य है। बात समझ में आई? समझ में आई? गुरु को भगवान के तुल्य रखा है। ध्रुव जी ने अपने गुरु नारद जी से गुरु मंत्र लिया, पर गुरु को ही भगवान नहीं माना। गुरु के वचनों में चले तो ध्रुव जी को भगवान मिले, मीराबाई को गुरु मिले तो गुरु के वचनों में चली तो मीरा को भगवान मिले। आप लोग क्या करते हो? भगवान को छोड़ के गुरु को ही भगवान मान लेते हो। गुरु भगवान नहीं, भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग है। ये बहुत बारीक बातें हैं, पर लोगों को समझ आती नहीं है। अरे आप तो भगवान हो, आप सबको भगवान मानना। हम तो कहते हैं कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करो, सीय राम मैं सब जग जानी। पर फिर सब में, अब तुम कुत्ते में तो भगवान देख नहीं रहे हो, तुम माता में भगवान देख नहीं रहे हो, वो तुम कह रहे हो बाप में भगवान तुम्हें दिखता नहीं, वो तुम कहते हो साईं बाबा भगवान है। तो माँ में भगवान दिखे नहीं, बाप में भगवान दिखे नहीं, एक बाबा जी में तुम्हें भगवान दिख रहे हैं। या तो तुम अपने को मूर्ख, पाँव में अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने को मूर्ख बनाए हो, या सामने वाले को मूर्ख समझते हो। आप समझो ना, जो अपनी माँ में ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाया, पिता में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया, वो किसी तीसरे व्यक्ति में भगवान का दर्शन कैसे करेगा? इसलिए माँ बाप का सम्मान करिए और परमात्मा कण कण में है ऐसा अनुभव करिए। सब में उस परमात्मा को देखिए। किसी एक व्यक्ति को मत कह दीजिए कि ये भगवान है। फिर कहो तो सबको कहो, फिर कहो तो, फिर कहो मत, फिर देखो सब में। फिर तो ईश्वर है ही सब में, इसमें कोई सर्वम खलविदम ब्रह्म है। लेकिन एक बात समझने की है कि भगवान भगवान है और इंसान, किस किस को मेरी बात समझ में आई? आई है? आई। भगवान कौन है? राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, जगन्नाथ जी भगवान, ये एक ही है, नाम अलग अलग है। राम कृष्ण नरसिंह। देखो प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? बाप से भगवान नहीं प्रकट हुए, खंबे से हुए। पिता का आदर करना, मां का आदर करना, पर भगवान भगवान है। संसार का हर व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है। बाप कितना भी अच्छा हो, पर बाप भी स्वार्थी हो सकता है। मां कितनी भी अच्छी हो, पर मां भी स्वार्थी हो सकती है। बेटा कितना अच्छा हो, पर बेटा भी स्वार्थी हो सकता है। संसार में एक रिश्ता मुझे बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। बताओ, चलो बताओ, किस रिश्ते में स्वार्थ नहीं है? बोलो, किसमें? क्या मां का स्वार्थ नहीं होता? बोलो। फिर मां का भी बेटे से स्वार्थ होता है, बाप का भी बेटे से। बेटा कमाएगा तो माँ बाप उस बेटे की तरफ ज्यादा झुकेंगे, और जो नहीं कमाएगा उसको अरे निकम्मा कहीं का, बैठा बैठा खाता है, दुष्ट। बोलो हाँ। तो माँ बाप का भी झुकाव उस बेटे की तरफ ज्यादा होता है जो बेटा कमाता। इसका मतलब स्वार्थ सारे रिश्तों में आपको मिलेगा। एक भगवान है कि जिन्हें तुम 2 गालियां रोज दो तो भी भगवान तुम्हें देखने को आंखें दे रखे हैं, चलने को पांव दे रखे हैं। भगवान ने तुम्हें बोलने को वाणी दे रखी है। वो गूंगा बना देते तो कर क्या लेते तुम? वो अंधा बना देते तो कर क्या लेते तुम? एक भगवान ही है कि भगवान को लोग गाली दें तो भी भगवान अपना सब कुछ देते हैं उस भक्त को।
बोलो हाँ। संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ है। भक्त और भगवान के रिश्ते में भक्त का तो स्वार्थ हो सकता है, पर भगवान का भक्त से कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान कहते हैं तुम बस मेरी शरण में आओ, मुझे पुकारो तो सही। द्रौपदी ने पुकारने में देर की है, भगवान कृष्ण ने आने में देर। द्रौपदी ने समय बर्बाद किया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव, सबको बुलाते में टाइम जाया करती रही, टाइम बर्बाद करती रही, सबको बुलाती रही। भगवान बोले बुला लो सबको, कोई नहीं आया। तब कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, तब दौड़ पड़े, साड़ी बन के खिंच गए। तो आपने बुलाने में देर करी है, भगवान ने आने में देर। सुदामा ने द्वारिका जाने में देर लगाई है, भगवान ने गले लगाने में देर नहीं लगाई। इसलिए मेरी मां, हमारी तरफ से देर है, भगवान की तरफ से देर। आप पुकारो उस परमात्मा को, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हमें स्वीकार कीजिए। एक बात बताओ, बोलो नारायण। अच्छा एक बात बताओ, बोलो गुड़, बोलो गुड़, गुड़, गुड़। गुड़ कहने से क्या आपका मुंह मीठा हुआ? गुड़ गुड़ गुड़, आप बोलो गुड़ 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 गुड़। क्या गुड़ कहने से, शक्कर कहने से, मिश्री 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 कहने से मुंह मीठा हुआ? जोर से। एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी, जब मिश्री मिश्री कहने से मुख में मिठास नहीं आती, तो राम राम कहने